हेलो फ्रेंड्स, बागुन्नारा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, मस्ती में हूँ, क्या कहेंगे? बागुन्नानु। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। पता है क्या? पूछने की, बताने की। तो किसी भी चीज़ के लिए कैसे पूछना है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कौन है, आपके पास है क्या? तो कोई भी सामान के बारे में या इंसान के बारे में या कुछ भी पूछना हो और साथ ही साथ बताना हो तो उसे हम लोग तेलुगु में कैसे कहेंगे? शुरू करें? चलिए फटाफट बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूछना है तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है? कैसा है, कैसी हूँ, कैसी दिख रही हूँ। तो कैसा वर्ड आ रहा है ना, तो कैसा के लिए कहते हैं फ्रेंड्स कैसा। सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है पूछने में, कैसे या फिर कैसा। ठीक है, इसको फ्रेंड्स तेलुगु में कहते हैं एला। एला एला उंदी, कैसा है। यदि हम बोलते हैं किसी भी चीज के लिए, उंदी का मतलब होता है फ्रेंड्स है। उंदी का मतलब होता है, ठीक है ना। एला उंदी, कैसा है। यदि मान लीजिए मैंने कुछ खाना पकाया, ठीक है ना, तो मैं पूछूंगी ना पनीर सब्जी कैसी बनी है, ठीक है ना, या चपाती कैसी है, या किसी भी चीज के लिए कैसा है तो क्या बोलेंगे? एला उंदी, कैसा है। एला उंदी, कैसा है। फ्रेंड्स, ये तो हुआ एला उंदी कैसा है एक चीज के लिए। लेकिन यदि एक से अधिक चीज है, ठीक है ना, मार्केट गए हैं, कुछ खरीदना है हमें, ठीक है ना, मान लीजिए आलू खरीदना है, बंगलदुम्पा, तो फिर वहां पे फ्रेंड्स हम लोग उंदी नहीं बोलेंगे, वहां हम लोग उन्नाई बोलेंगे। उन्नाई, एक से अधिक रहेगा तो उसको उन्नाई बोलेंगे, ठीक है ना। बंगलदुम्पा एला उन्नाई, बंगलदुम्पा मतलब हो गया आलू, ठीक है। बंगलदुम्पा, दुम्पा का मतलब कांदा होता है, बंगलदुम्पा, ठीक है। बंगलदुम्पा एला उन्नाई मतलब आलू कैसे है, ठीक है। तो जैसा उसका रेट होगा फिर बताएगा। बंगलदुम्पा एला उन्नाई, द्राक्षा एला उन्नाई, द्राक्षा, द्राक्षा मतलब हो गया अंगूर, ठीक है। द्राक्षा एला उन्नाई मतलब अंगूर कैसे है उसके लिए। लेकिन जब हम लोग लौकी खरीदने जाएंगे तो ढेर सारी लौकी तो नहीं खरीदेंगे ना, एक ही लौकी खरीदेंगे, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे आन पकाए एला उंदी। वहां पे फिर हम लोग फ्रेंड्स उसको बोलेंगे आन पकाए। आन पकाए एला उंदी मतलब लौकी कैसे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सब्जी वाले वीडियो में तो आप देख ही लेंगे सब्जियों के नाम क्या क्या है, उसको आसान तरह से जान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज लेना है तो एला उंदी कैसे है, और एक से अधिक वाला चीज है तो एला उन्नाई। टमाटा एला उन्नाई, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सामान के लिए बात करते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, यदि हमें पूछना है किसी के बारे में, ठीक है ना, जैसे मोहन कैसा है, मोहन कैसा है, किसी के बारे में पूछना है तो फिर क्या बोलेंगे? मोहन, किसी का भी नाम ले सकते हैं हम यहाँ पे, मोहन, या वह बोलेंगे तो अतड़ू, अतड़ू। फिर वहीं एला आ जाएगा। एला तो हमें जानना ही है फ्रेंड्स, एला उन्नाडू, एला उन्नाडू मतलब वह कैसा है। मोहन कैसा है, एला उन्नाडू वह कैसा है। उसकी जगह फ्रेंड्स यदि लड़की रहेगी, मान लीजिए कोई सीता है, गीता है, राधा है, दीपा है, बबीता है, कोई भी है, वो रहेगी, या फिर वह रहेगा तो फिर आमे, दोनों जानना है, ठीक है। आमे, सीता एला, फिर वहां पे उंदी बोलेंगे फ्रेंड्स, एला उंदी, सीता एला उंदी, सीता कैसी है। आमे एला उंदी, वह कैसी है। राधा एला उंदी, राधा कैसी है। इस तरह से, ठीक है ना। लड़के के लिए उन्नाडू, लड़की के लिए उंदी। और फ्रेंड्स, यदि रिस्पेक्ट के लिए बोलना है या एक से अधिक लोग हैं तो हम लोग उन्नारू बोलेंगे। मान लीजिए पिताजी के बारे में पूछना है, पिताजी कैसे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? पिताजी क्या बोलते हैं? नानगारू। फिर बोलेंगे नानगारू, एला तो रहेगा इस सब में, एला, फिर बोलेंगे उन्नारू, नानगारू एला उन्नारू मतलब पिताजी कैसे हैं। वहां पे उन्नारू शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि प्लूरल में बोलना है, बच्चों के लिए, मान लीजिए जब एक से अधिक बच्चे हैं तो बच्चे कैसे हैं, तो बच्चे को कहते हैं पिल्ललू, ठीक है। पिल्ललू, पिल्ललू, एला ऐसे ही रहेगा, फिर उन्नारू, पिल्ललू एला उन्नारू मतलब बच्चे कैसे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई यदि किसी सामान के लिए पूछना है कैसा है, या फिर पूछना है इंसान के लिए कैसा है। यदि पूछना है मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ,
मान लीजिए आप तैयार हुए, यदि सामने वाले से पूछना है मैं कैसी दिख रही हूँ तो फिर कैसे बोलेंगे, मैं मतलब नेनु, एला तो रहेगा ही रहेगा, नेनु एला मतलब कैसी दिख रही हूँ। कनिपिंचुతున్నాను, कनिपिंचడం दिखने के लिए होता है, कनिपिंचुతున్నాను, నేను ఎలా కనిపించుతున్నాను मतलब मैं कैसी दिख रही हूँ। ठीक है, मैं कैसी दिख रही हूँ, నేను ఎలా కనిపించుతున్నాను। तैयार होकर आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तब ये बात हो गई फ्रेंड्स। दूसरे के लिए पूछना है तो कैसे, अपने लिए पूछना है तो कैसे, ठीक है। यदि मान लीजिए यही पूछना है राधा कैसी दिख रही है, राधा, तो इसकी जगह सेम हो जाएगा, राधा एला, वहां पर बोलेंगे कनिपिंचुతుంది, राधा एला कनिपिंचुతుంది मतलब राधा कैसी दिख रही है। यदि मान लीजिए मोहन के लिए, लड़का के लिए पूछना है तो मोहन एला कनिपिंचुతున్నాడు, कनिपिंचुతున్నాడు। पिताजी के लिए रहेगा, रेस्पेक्ट के लिए रहेगा तो कनिपिंचुతున్నారు हो जाएगा वहां पे सेम। नानगारू एला कनिपिंचुతున్నారు मतलब पिताजी कैसे दिख रहे हैं, बच्चे कैसे दिख रहे हैं, कनिपिंचुతున్నారు तो उसके पीछे में रू लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका हम लोग देखते हैं आंसर कैसे देना है। ठीक है ना, आंसर में फ्रेंड्स क्वेश्चन तो पूछ लिए, यदि इसी तरह क्वेश्चन कोई हमसे पूछता है तो फिर उसका आंसर क्या देंगे। कई तरह के आंसर हो सकते हैं, अच्छी दिख रही हो, बहुत सुंदर दिख रही हो, बहुत बेकार दिख रही हो, रद्दी दिख रही हो, कचरा दिख रही हो, तो हर तरह का सीखेंगे। ठीक है, सुंदर दिख रही हो, सुंदर को बोलते हैं फ्रेंड्स अंदंगा। ठीक है, कुछ वर्ड सीख लेते हैं हम लोग, अंदंगा, बागा मतलब अच्छा, उसके लिए। ठीक है ना, और सुपर वगैरह तो इंग्लिश का वर्ड है ये, तो साथ साथ प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहना है, कोई पूछा एला कनिपिंचुతున్నాను माने कैसी दिख रही हो, तो फिर बोलिए చాలా బాగా కనిపిస్తున్నావు, చాలా బాగా కనిపించుతున్నావు, చాలా బాగా కనిపించుతున్నావు। కనిపించడం मतलब देखना, కనిపించుతున్నావు చాలా బాగా माने बहुत सुंदर, కనిపించుతున్నావు दिख रही हो, ये अपने लिए हुआ। यदि मान लीजिए किसी ने पूछा था राधा कैसी दिख रही है, तो फिर वहां पर बोलेंगे చాలా బాగా కనిపించుతుంది, కనిపించుతుంది, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది मतलब बहुत सुंदर दिख रही है, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది। ठीक है, उसी प्रकार जो बोल सकते हैं अंदंगा కనిపిస్తున్నావు, ये भी सुंदर का ही है, तारीफ ही करना है इसमें भी। अंदंगा కనిపిస్తున్నావు मतलब तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। राधा के लिए रहेगा तो अंदंगा కనిపిస్తుంది मतलब वो सुंदर दिख रही है। यदि लड़का रहेगा तो కనిపించుతున్నాడు, कनिपिंचुతున్నాడు, लड़का रहेगा तो हालांकि लड़का के लिए जैसे प्रयोग नहीं करते हैं लड़कों के लिए, तो यहाँ पे लड़की ही रखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, कनिपिंचुతుంది, बागा कनिपिंचुతుంది मतलब अच्छी दिख रही है, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది बहुत अच्छी दिख रही है, अंदंगा कनिपिंचुతుంది मतलब बहुत ही सुंदर दिख रही है, और सामने वाले के लिए बोलना रहेगा तो उसके पीछे ऊ लग जाएगा। ठीक है, చాలా బాగా కనిపించుతున్నావు मतलब तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। ठीक है, उसी प्रकार सुपर कनिपिंచుతున్నావు, सुपर तो इंग्लिश वर्ड है जानते हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग आजकल तेलुगु में बहुत करते हैं। सुपर कनिपिंచుతున్నావు मतलब बहुत अच्छी दिख रही हो। तो फ्रेंड्स ये तो सब पॉजिटिव कमेंट्स हुए, कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो उसको कैसे बोलना है, ठीक ही दिख रही हो, बाने कनिपिंచుతున్నావు, बाने। ठीक है, बाने सेम वैसे, कनिपिंచుతున్నావు तो रहेगा ही, कनिपिंచుతున్నావు, बाने कनिपिंచుతున్నావు। ठीक है, बाने का मतलब ठीक ही दिख रही हो, मतलब उतना नहीं है, सो है, बाने कनिपिंచుతున్నావు ठीक ही दिख रही हो। और यदि बोलना है एकदम बेकार दिख रही हो, एकदम बेकार, रद्दी लागे कनिपिंచుతున్నావు, रद्दी लागे कनिपिंచుతున్నావు, चेत्ता लागे कनिपिंచుతున్నావు माने बहुत ही खराब दिख रही हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अच्छा लगा ना, लग रहा है ना कि यदि कोई हमसे कुछ पूछे तो उसका आंसर भी दे सकते हैं, और हमारे मन में है कि वो आदमी कैसा है क्या है तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है फटाफट कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।